हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम करंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बजट 2020-21 को डिस्कस करेंगे, जहां से हर एग्जाम्स में एक दो सवाल श्योर आते हैं इकोनॉमिक सेक्शंस का। तो चलिए देखते हैं, वीडियो के अंत तक ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। पहला देखिए, 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीताराम ने केंद्रीय बजट 2020-21 संसद में पेश किया। आपको यहाँ पे डेट याद रखना है। किस वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीताराम। लगातार दूसरी बार बजट करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री ये बनी है। ठीक है, इन्होंने पिछले साल भी किया था, इस साल भी किया, तो लगातार 2 बार कोई भी वित्त मंत्री जो महिला है वह पहली बनी है जो कि बजट को पेश की है। बजट 2020-21 पेश करते समय निर्मला सीताराम ने तमिल कवि तिरुवल्लुवर की कविता सुनाई। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि बजट के समय सीताराम ने कौन से कवि की कविता सुनाई थी। ये हो जाएगा आपका तमिल कवि तिरुवल्लुवर। भारतीय इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण निर्मला सीताराम लगभग 2 घंटा 40 मिनट तक दी। इसके पहले जो रिकॉर्ड था वह जसवंत सिंह का था, जो भाजपा के ही अटल बिहारी सरकार में वित्त मंत्री थे। उन्होंने लगभग 2 घंटा 13 मिनट तक बजट का भाषण दिया था। अब देखिए, बजट 2020-21 जीवन यापन में आसानी यानी ईज ऑफ लिविंग विषय पर आधारित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि 2020-21 का बजट किस विषय पर आधारित था। आंसर हो जाएगा जीवन यापन में आसानी। यह बजट मुख्यतः 3 बात पर फोकस था: महत्वाकांक्षी यानी एस्पिरेशनल इंडिया, आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जिम्मेवार समाज यानी केयरिंग सोसाइटी। तो वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आर्थिक विकास दर 10% रहने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन ये जो अभी महामारी आ गई है कोविड-19, इसके वजह से ये सारा डाटा जो है चेंज हो गया है। तो अगर कोई भी प्रश्न आपको पूछा जा रहा है अनुमानित आपका जीडीपी, तो अगर रेफरेंस दे दिया कि बजट 2020-21 के अनुसार क्या है, तो अभी भी 10% ही रहेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा जो दिया गया है उसके अनुसार आपको बताना है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी का अनुमान बजट के अनुसार 6.5 रखा गया था। बजट 2020-21 के तहत भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। देखिए, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में अंतर है, तो उसको आप ध्यान दे करके ऑप्शन के अनुसार लगाइएगा। अगला देखिए, अब भारत की अर्थव्यवस्था देखिए, हमने पहले बताया आपको, वर्तमान समय में भारत की जो इकोनॉमी है 2.9 ट्रिलियन की है। विश्व की 5 सबसे बड़ी अवस्था कौन कौन है? सबसे पहले तो अमेरिका, फिर चीन, फिर जापान, फिर जर्मनी और फिर भारत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था को 2025 तक $5 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा गया। यह प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को किस वर्ष तक 5 ट्रिलियन करने का अनुमान लगाया गया है। आंसर हो जाएगा 2025 तक। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे देखिए, बजट 2020-21 में इंजीनियरों को रोजगार देने के लिए 1 साल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप देने का भी ऐलान किया गया है। अगला है जो इम्पोर्टेंट है, बजट 2020-21 में सरकार ने किस इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। ठीक है, जो हमारा मोदी गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा जोर दे रही है, और उसी क्रम में LIC के शेयर्स को भी बेचने का फैसला किया गया है। आगे देखिए, बजट 2020-21 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किस बैंक की पूंजी बेची जाएगी? तो हो जाएगा IDBI बैंक। बैंक में जमा राशि का बीमा कवर 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। अगर आपका 5 लाख के अंदर किसी भी बैंक में पैसा है और वो बैंक बूड़ती है तो उसका जिम्मेवार सरकार को होगा। इस बजट में 5 नए स्मार्ट सिटी बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया। बजट 2020-21 के तहत किस शहर में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो हो जाएगा रांची, झारखंड। बजट 2020-21 के तहत कितने राज्यों में पुरातात्विक स्थलों के संग्रहालय को विकसित किया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुरातात्विक संग्रहालय हरियाणा, यूपी, असम, गुजरात और तमिलनाडु में डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बजट 2020-21 में दिल्ली
मुंबई एक्सप्रेसवे का काम कब तक पूरा करने की बात की गई है? ये हो जाएगा 2023। 2025 तक कितने नए एयरपोर्ट शुरू करने की घोषणा है? तो ये लगभग 100 नए एयरपोर्ट शुरू किए जाएंगे 2025 तक। बजट 2020-21 में तेजस की तरह कितने प्राइवेट ट्रेन चलाने का ये प्रावधान किया गया था? तो ये 150। अभी वर्तमान में 3 चालू हुआ है। अगला देखिए, बजट 2020-21 में कितने नए रेलवे स्टेशन पर वाईफाई की सुविधा होगी? तो ये 550। किसानों के जल्दी खराब होने वाले सामान को बेचने के लिए किस तेज परिवहन की शुरुआत बजट 2020-21 में की गई? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा किसान रेल, ठीक है। किसान रेल की शुरुआत की गई है जल्द से जल्द किसान के सामानों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए। अगला है, कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तक पहुंचाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो ये हो जाएगा कृषि उड़ान योजना। बजट 2020-21 के तहत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को 16,000 किलोमीटर से बढ़ाकर कितना किलोमीटर किया जाएगा? तो ये लगभग 27,000 किलोमीटर हो जाएगा। 2014 से 19 के बीच भारत में कुल एफडीआई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एफडीआई से हमेशा प्रश्न पूछता है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, जो विदेशों से भारत में पैसा आया, तो वो है $284 मिलियन। बजट 2020-21 में इनकम टैक्स के नए स्लैब जोड़े गए हैं, ठीक है। वो आगे देखेंगे। देखिए, तो नए स्लैब के अनुसार जो भी इनकम दिखाएंगे तो 5 लाख से कम पे कोई भी इंटरेस्ट उनको नहीं लगेगा। 5 लाख से 7.5 लाख पर 10% लगेगा। 7.5 से 10 लाख पर 15% लगेगा और 10 से 12.5 लाख पर 20%, ठीक है। 12.5 से 15 लाख 25% और 15 से जो भी ऊपर हैं उनको 30% टैक्स देना होगा। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, बजट 2020-21 के अनुसार दूध प्रसंस्करण क्षमता को 2025 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ से पूछ सकता है कि दूध संस्करण को दोगुना रखने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? आंसर हो जाएगा 2025 तक। बजट 2020-21 के अनुसार मत्स्य उत्पादन 200 लाख टन 2022 से 23 के बीच करने का लक्ष्य रखा गया। देखिए, प्रमुख योजनाएं बजट 2020-21 में जो थी तो वह निर्विक योजना, तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लाया गया। विश्वास योजना, तो ये मुकदमेबाजी में कमी लाने के लिए की गई है। पीएम कुसुम योजना इंपॉर्टेंट है ये, तो केरोसिन और सोलर पंप की निर्भरता को दूर करने के लिए पीएम कुसुम योजना लाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है, बजट 2020-21 के अनुसार 16 सूत्रीय एक्शन प्लान किस सेक्टर के लिए घोषणा की गई? आंसर हो जाएगा कृषि। बजट 2020-21 के अनुसार भारत में 100 जिलों में जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए सरकार व्यापक उपाय भी करेगी। उसके लिए आपका नल जल योजना जो बिहार गवर्नमेंट का है उसी को बड़े पैमाने पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी उसी मॉडल पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है धन लक्ष्मी, इंपॉर्टेंट है। धन लक्ष्मी का प्रयोग किसके लिए बजट 2020-21 में किया गया था? तो ये हो जाएगा फीमेल्स, महिलाओं के लिए। बजट 2020-21 में किस मंत्रालय के आवंटन में सबसे अधिक वृद्धि प्रतिशत देखी गई? तो ये हो जाएगा संचार मंत्रालय। बजट 2020-21 के अनुसार सबसे ज़्यादा सब्सिडी किस में देने का प्रस्ताव है? तो ये फूड का, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह में काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी दिया जाएगा। बजट 2020-21 के अनुसार लड़कियों का नामांकन इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जो स्कूल में नामांकन रेट है तो प्राथमिक लेवल पर जो नामांकन है तो 94.32% लड़कियाँ उसमें हैं। माध्यमिक स्तर पर 81 और उच्च स्तर पर मात्र 59.60% रह जाता है। तो आप देख रहे हैं कि प्राइमरी एजुकेशन के बाद किस तरह फीमेल का एजुकेशन है जो घटता जा रहा है। बजट 2020-21 में कौन सा कर समाप्त कर दिया जाएगा? इंपॉर्टेंट है ये, तो लाभांश वितरण कर यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। बजट 2020-21 के अनुसार 2006 से 2016 के दौरान 271 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
यूपीए गवर्नमेंट का डाटा है, मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा जो लाया गया था मनरेगा, उसके तहत ही, उसके अनुसार ही इतने सारे लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने में मदद हो गया। नेक्स्ट है बजट 2020-21 के अनुसार 1 जनवरी 2021 से भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारण अंशदान का कार्यान्वयन शुरू कर दिया जाएगा। बजट 2020-21 के अनुसार बागवानी को प्रोत्साहन के लिए सरकार वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट, इम्पॉर्टेंट है, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट का समर्थन करेगी। बजट 2020-21 के अनुसार भारतीय संस्थान विरासत यानी इंडियन हेरिटेज और संरक्षण किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा? तो ये संस्कृति मंत्रालय, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हेरिटेज, इंडियन हेरिटेज है, उसको संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे। बजट 2020-21 के अनुसार भारत सरकार का कर्ज जीडीपी का कितना प्रतिशत हो गया? ठीक है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, हमें सोचने की बात है। जो अभी करंट गवर्नमेंट है उसमें जो हमारा कर्ज है वो बढ़ करके 48.7% हो गया है जीडीपी का, जो कि बहुत ही किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए खराब है। बजट 2020-21 के अनुसार किस संगठन के रजिस्ट्रेशन के लिए यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर यानी यूआरएन उपलब्ध कराएगी? तो हो जाएगा चैरिटी के लिए। बजट 2020-21 के अनुसार किस शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा? तो हो जाएगा गिफ्ट शहर, जिसको गुजरात में स्थित है। एमएसएमई सेक्टर में कितने रुपए की टर्नओवर पर ऑडिट करवाना अनिवार्य होगा? तो 5 करोड़, यह पहले 1 करोड़ था, तो 5 करोड़ से ज़्यादा अगर किसी भी एमएसएमई इंडस्ट्री का ट्रांजैक्शन है एक साल में, तो उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा। बजट 2020-21 के अनुसार देखिए, तो टीबी को खत्म करने का लक्ष्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड आपके लिए, टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2025 रखा गया। ब्रुसेलोसिस बीमारी को खत्म करने का 2025। मवेशियों में फुट एंड माउथ रोग, इंपॉर्टेंट है, फुट एंड माउथ रोग खत्म करने के लिए, ठीक है, 2025। ये पूछता है कि फुट एंड माउथ रोग किससे होता है, बायोलॉजी का क्वेश्चन, तो हो जाएगा फंगस से, ठीक है। अगला देखिए, भीड़ और बकरियों में पेस्टिपेसिस रिमेंटिन बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य, तो ये 2025 तक रखा गया है, ठीक है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बजट 2020-21 से। उम्मीद है आपके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और एक कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपका कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशंस होता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और शिक्षा सेंटर से आप हमारे टेलीग्राम और फेसबुक से भी ज़रूर जुड़िएगा, ताकि हर एक पीडीएफ और वैकेंसीज न्यूज़ से अपडेटेड रहें। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।